ना एक रात पहले जो है ना बहुत ज़्यादा तलख कलामी हुई है आपस में। वो उसके वालिद साहब को न्याजी साहब ने गालियां दी हैं फ़ोन पे। नज़ीर घर पे था, वो नहा रहा था। वो यही था कि वो जो इधर दुकानों के पैसे थे ना वो इकट्ठे वगैरह करके तो न्याजी साहब को देता था। एक डर की वजह से वो जिसको भी बुलाते थे ना, एक दफ़ा बुलाया नहीं बात सुनी, दूसरी दफ़ा उन्होंने गाली से ही बुलाना उसे। अदील कोई फरार नहीं हुआ, उसने मार के नीचे आया, इधर आके उसने 15 पे कॉल किया खुद ही और खुद ही गिरफ्तारी दी है। ऐसे ऊपर से आना, पिस्टल हाथ में होना, वर्दी ऊपर होनी, तो जो बंदा सामने खड़ा वह सैफुल्लाह नियाज़ी तो सामने खड़ा हो गया, चल बच। अच्छा ये लहजा था। जो लड़का ने फैर मारे उसके उस्ताद को गाली दी हैं, उसको तकरीबन 1.5 घंटा ये गालियां देते रहे हैं। जिस दिन ये वक़्वा होता है उससे एक दिन पहले ये बिल का ही रोड़ा इधर पड़ा था। ये भाई से भी 6,000 रुपये इन्होंने लिए हैं। ये जो तकीर भाई है, अच्छा, तो इन सारी मार्केट वालों से 2,000 1500 रुपया वो लेते थे, महाना लेते थे। ये बताएं कि ये इतना कुछ हो रहा था, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं आला अफसरान को बताया? ऐसा जो बंदा है मेरे ऊपर वो चर्च डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, टिकेटी का पर्चा दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल। हमारा आज का प्रोग्राम एक अहम मौजू के बारे में है। लाहौर में शेरा कोट के करीब एक इंस्पेक्टर जिनका नाम इंस्पेक्टर सैफुल्लाह है, उनको उनके कार खास बल्कि जिसको उन्होंने बेटा बनाया हुआ था, अदील नाम का लड़का, उसने ही फायरिंग करके हलाक कर दिया है। ये वाकया जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी घर के ऊपर सैफुल्लाह नियाज़ी जो है रिहाइश पजीर थे और यहाँ ऊपर ही उनका जो है ना वो कत्ल किया गया है। इस तमाम वाकया की जो तफसीलात हैं, इस हवाले से जो इस इलाके के लोगों का क्या कहना है, ये जो इर्द गिर्द हमें दुकानें नज़र आ रही हैं इनका क्या कहना है, और इस हवाले से लोगों की सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में क्या तासरात हैं और ख़ास तौर पर अदील के बारे में क्या तासरात हैं, वो तमाम तफसीलात हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। इसी घर के ऊपर सैफुल्लाह नियाज़ी जो है रिहाइश पजीर थे। 10 से ज़्यादा गोलियां लगी। जी इस वक्त हमारे साथ फरीद हुसैन मौजूद हैं जो सैफुल्लाह नियाज़ी से भी पहले इनकी कई मुलाकातें रही हैं और ये अदील को भी जानते हैं। जी आप बताएं, जब वक़्वा के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको फर्स्ट हैंड क्या मालूमात मिली हैं? फर्स्ट टाइम यही मालूमात मिली है कि गाली गलोच की वजह से ना उसने अदील ने ये काम किया। गाली गलोच काफ़ी मुमकिन है। एक रात पहले जो है ना बहुत ज़्यादा तलख कलामी हुई है आपस में। वो उसके वालिद साहब को न्याजी साहब ने गालियां दी हैं फ़ोन पे। नज़ीर घर पे था, वो नहा रहा था या वाशरूम में था, तो उसके बाप ने फ़ोन उठाया तो न्याजी साहब ने आगे से उन्हें गालियाँ दी हैं। ये तो बताएं कि वो कहा जा रहा है कि वो 4500 रुपया लेने के लिए भेजा था, तो 4000 उसने दिया और 500 कम दिया। वो 500 का क्या वो मामला ये है कि ये जो दुकानें हैं ना, इनमें कई दुकानें ऐसे हैं कि जिनके ना बिजली के मीटर जो है ना नहीं है, वो डायरेक्ट वो न्याजी साहब ने ना उन्हें रेंट पे जो दी है ना वो बिल के साथ ही दी हुई हैं। और बिल का 45 बिल जो है वो न्याजी साहब का जो मीटर है वो कुंडा लगा हुआ था या जायज बिजली थी? ये कुंडे भी हैं इसमें, कोई एक आधा मीटर है, बाकी कुंडे ही चलते हैं इधर। यानी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुंडा लगाया हुआ था और उसके जरिए से जो बिजली आती थी वो आगे वो मजीद दूसरी दुकानदारों को फरोख्त करते थे। थोड़ी देर पहले लैक्सो वाला ने 2-4 दिन पहले किया, वो फिर दोबारा नया मीटर उन्होंने किया था। तो वो यही था कि वो जो इधर दुकानों के पैसे थे ना वो इकट्ठे वगैरह करके तो न्याजी साहब को देता था। एक डर की वजह से वो उसे कहते थे कि मामला, यानी वो जो अदील था वो इन तमाम जो हमारे हक्का में दुकानें नजर आ रही हैं, इन दुकानों से वो पैसे इकट्ठे करके सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को बचाता था। तो एक दुकान से कितने पैसे लेते थे? तकरीबन 4500 से 5000। तो उस दिन क्या हुआ, क्या पैसे कम मिले, क्या मिला? वो सुनने में यही आ रहा है कि 4500 रुपया उसने दुकान से लिया है और जिसमें से 4000 रुपया उसने न्याज़ी साहब को पहुँचाया, 500 रुपया उसने ना अपने पास रख लिया। तो न्याज़ी साहब को जब पता चला तो वो उस वक्त अदील घर पे था, तो न्याज़ी साहब ने फ़ोन किया घर पे उसके, तो उसके वालिद साहब ने उठाया और न्याज़ी साहब ने उसके आगे माँ बहन की बेटियों की गालियाँ देना जो है ना शुरू कर दिया। इंतहाई बुरे तरीके से जो है ना पेश आए हैं, तलख कलामी। अगले रोज तो ये आया वहाँ फिर उसके अगले रोज सुबह 10 बजे भी ये सुबह इनकी इधर मामला हुए हैं। तो उसके बाद ये जी ये फरीद हुसैन का कहना है कि सैफुल्लाह नियाज़ी जो थे वो 4500 से 5000 रुपया फी दुकान से लेते थे। उस रोज़ 500 रुपया कम मिला तो उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन जो है वो अदील के वालिद ने उठाया। तो वहाँ उन्होंने उसके वालिद को जो है गालम गलोच किया। बाद में वो वापस आया तो उसने कहा कि आपने मेरे वालिद को गालम गलोच क्यों किया है? तो इस बात पे बाद में फिर ये जो यानी इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जिसके बाद ये वक़्वा रूनुमा हुआ। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ कितने दुकानदार हैं जिनको वो बिजली देते थे? ये तो नहीं पता, मगर ये है कि तकरीबन आप देख ही लेंगे कि जिन दुकानों के आगे मीटर नहीं है वो भी तो बिजली यूज़ कर रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा। तो इस वजह सारा ये मामला जो है ना, तो 2-4-5 दुकानें हैं ही। अच्छा आप पहले भी तो यहाँ आते होंगे, तो क्या आपने? हम इधर मजदूरी करते हैं, ट्राली का काम करते हैं, ट्राली वगैरह चलाते हैं, ट्राली का काम करते हैं। तो मैं ये पूछा था क्या आपने उनको पहले भी गालियाँ निकालते देखा?
जी उनका एक ये ना तकिया कलाम था गाली नियाजी साहब का। अच्छा। वो हर बंदे को मार्केट में, जैसे हम अभी ये खड़े हैं ना इनकी सीढ़ियों के सामने, आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे नियाजी साहब के आते हैं से पहले, या नियाजी साहब ऊपर थे तो आप इधर कोई बाइक नहीं खड़ी कर सकते, आप इधर खड़े नहीं हो सकते। मतलब कि वो जिसको भी बुलाते थे ना, एक दफ़ा बुलाया नहीं बात सुनी, दूसरी दफ़ा उन्होंने गाली से ही बुलाना उसे। वो यहाँ वो अकेले रहते थे? हाँ जी, ऊपर उनके साथ एक वार्डन इंस्पेक्टर रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अब वो वार्डन कहाँ है? पता नहीं, ऊपर ही होंगे अब, कोई पता नहीं उनका। ड्यूटी पे वो और जब यहाँ उन्होंने ये कत्ल कर दिया तो अदील फरार हो गया या उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी? नहीं, अदील कोई फरार नहीं हुआ, उसने मार के नीचे आया, इधर आके उसने 15 पे कॉल किया खुद ही, और खुद ही गिरफ्तारी दी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये जो यहाँ के मकामी है, ये रोज़ाना यहाँ आते हैं। इन्होंने बताया कि कत्ल के बाद अदील खुद नीचे आया, उसने 15 पे कॉल भी खुद ही की और खुद अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपने आप को जो है ना गिरफ्तारी दी। हमारे साथ मोहम्मद आतिफ हैं जो यहीं करीब ही रहते हैं। इनको बड़ी करीब से सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की बातों का पता है। आप ये बताएं आतिफ साहब, ये जो पीछे हमारी मार्केट नजर आ रही है, इसके साथ सैफुल्लाह नियाज़ी का क्या ताल्लुक था? नियाजी साहब का तलक यही था, ये बजाज का नियाजी की ये मार्केट है और उसने ऊपर इसको फ्लैट एक दिया हुआ है। ठीक है। एज वो SHO था, सब इंस्पेक्टर था, उसको रिहाइश दी हुई थी। उसका इस मार्केट के साथ तलक ये था कि जहाँ का किराया, बिजली का पैसे सारे वो इकट्ठे करता था और उनको जाके देता था। किनको देता? ये जो बजाज खान नियाजी है, किसी के लिए कोई भी नहीं कसम उठाता, मैं उठाता हूँ कि रोजाना आप अजनबी बंदे हैं, ये पौड़ियों के आगे आप सुबह आकर खड़े हो जाते थे, जैसे ऊपर से आना, पिस्टल हाथ में होना, वर्दी ऊपर होनी, तो जो बंदा सामने खड़ा है वह सैफुल्लाह नियाज़ी तो सामने खड़ा हो गया, चल बच। अच्छा। ये लहजा था। अच्छा, ये रोजाना यहाँ पे बैठ के देखता था। सुबह 5 बजे आता था, ये हमारा ट्रालियों का काम है, यहाँ पे हम सुबह 5 बजे आते हैं, रात 8-9 बजे तक रहते हैं। तो रोजाना का बयान है, जिस दिन ये वकूआ होता है उससे 3 दिन पहले, 1 दिन पहले सॉरी, ये भाई को गाली दी है, ये मोहम्मद वाले को, कसम उठा कर पूछे आप, ये दफ्तर वाले को बदतमीज की है, गाली दी है। जो लड़का ने फैर मारे उसके उस्ताद को गाली दी है, उसको तकरीबन 1.5 घंटा ये गाली देते रहे हैं। यहाँ पे खड़े हो गए, पिस्टल हाथ में है। अच्छा। वर्दी वजूद पे है, वर्दी का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह पाक ने इज्जत दी है तो उसको गरीबों के हक के अंदर जो है ना करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे वजूद पे वर्दी है कि मैं इसका नजायज फायदा उठाऊं। अच्छा, आप ये बताएं, आप कह रहे थे कि ये जो मीटर के जो कुंडा लगाया होता है उसका वो बिल भी लेते हैं। कितना लेते हैं? जिस दिन ये वकूआ होता है उससे 1 दिन पहले ये बिल का ही रोला इधर पड़ा था। ये भाई से भी 6000 रुपये इन्होंने लिए हैं, ये जो तकीर भाई है। अच्छा। तो इन सारी मार्केट वालों से 2-2 हज़ार 1500 रुपया वो लेते थे, महाना लेते थे। आगे कुंडा लगा के वो आगे देते थे, नहीं देते थे, हमें नहीं पता। यहाँ से लेते यहाँ से लेते थे। अब अदील के बारे में बता दें, वो कैसा लड़का? अदील अच्छा लड़का था, उसकी 22-23 साल उम्र है, वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा था। 1200 रुपया दिहाड़ी लेता था, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता था चाचे से। तो क्यों इतना तंग पड़ा वो? तंग वही कर रहा है, अपना गाड़ी का काम कर रहा है। तो आप आज बढ़िया मेरी गाड़ी का सामान ऊपर ले गया, गाड़ी के ऊपर कपड़ा डलवा, ऊपर का काम, हर चीज का काम करता था। चल यार कोई बात नहीं, ऊपर रहता है, अफसर है, उसके बाप को गाली देगा। फैमिली में फोन करता था, जब वो घर वाले उठा लेते उसको गाली देता था। ये इंसानियत तो नहीं है। आपके वजूद में वर्दी है तो आप जिससे मर्जी गाली देंगी? नहीं। अगर उसने ये कदम उठाया कि आप देखेंगे कितना बड़ा कदम उठाना, कितना मजबूर होकर उठाया। अब आप ये बताएं कि ये इतना कुछ हो रहा था, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं आला अफसरान को बताया? ऐसा जो बंदा है मेरे ऊपर, वो चर्च डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, टिकेटी का पर्चा दे सकता है। अच्छा, ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी के घर के अकब में ये मीटर लगा हुआ है, जिसके डायरेक्ट जो कुंडे लगा के ना तो आगे बिजली दी जाती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। तो ये देखें, ये जो मीटर से पीछे जो लाइन जा रही है ना, उसी में से कुंडा लगाया हुआ है। और इस कुंडे में से आगे जो है ना वो दूसरे जो दुकानदार है उनको ये लिंक दिया जाता था और उनसे बाद में 2 से 2,500 रुपया ना वसूल किया जाता था। तो ये सारी जगह आप देख लें, अभी तक वो वैसे लगे। और नेस्को के जो अहलकार आए हैं उन्होंने भी अभी कुछ इंतजाम नहीं किया। वो यही कह रहे हैं कि हमसे आप जो है ना मीटर वो डायरेक्ट कर देंगे और ये कुंडे जो है ना उनको उतार देंगे, लेकिन अभी तक उतारे नहीं गए। हमारे साथ ये मजीद तफसीलात आपको बताते हैं। जी, ये थाना शेरा कोट के इंस्पेक्टर सफदर जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी के केस की जो तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने हमें तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस सैफुल्लाह नियाज़ी को 10 से ज़ायद गोलियां लगी हैं और कुछ गोलियां सामने लगी हैं और बैक साइड पे भी लगी हैं, उनकी टांगों पे भी गोलियां लगी हैं। उनका ये भी कहना है कि पिस्टल के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि ये उनका ही पिस्टल है। इसके हवाले से हम अभी तफ्तीश जारी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो मुलज़म है उसका रिमांड 27 जनवरी तक मौजूद है। मुलज़म ने इकरार जुर्म तो कर लिया है, लेकिन अभी उसकी तफ्तीश जारी है। इंस्पेक्टर सफदर का कहना है कि तफ्तीश जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और आला कत्ल के हवाले से जो है ना वो तफ्तीश अभी जारी है।
इसी घर के ऊपर सैफुल्लाह न्याजी जो है रिहाइश पजीर थे। 10 से ज्यादा गोलियां लगी। हमारे साथ अदील और सैफुल्लाह के करीब ही रहने वाले एक और जो शहरी मौजूद है जिनका नाम शकील है। ये भी इनकी भी रोजाना से मुलाकात होती है। इनसे जानते हैं कि असल हालात और हक़ाइक़ क्या हैं। जी शकील साहब, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अदील है ये यहाँ कब से काम कर रहा था अपने ताया के पास? एक कुछ 6-7 साल हो गए दुकान को लेके। अच्छा, ये चाचा भतीजा जी ने क्या काम करते थे? मैकेनिकल ट्रैक्टर का। अच्छा, तो फिर उसके अलावा यानी ये क्या और सैफुल्लाह न्याजी साहब के साथ? ये नियाजी साहब हरी आਉਂਦਾ सर गड्डी लेके इधरों। अच्छा, पुलिस की गाड़ी लेके? अपनी गाड़ी कार आ, जाती गाड़ी? जाती गाड़ी ठीक है। ਆਪਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਖੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ था। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ की चीज़ या? ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ पेटी रही ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। यानी उनका पिस्टल भी और सामान भी ऊपर ऊपर ही पहुंचाऊंगा अभी। अच्छा, ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये दुकानों वालों से जो बिजली का बिल और इस तरह के जो वो भी पैसे इकट्ठे डील ही करता था? ये तो पहले कोई और करता था। अच्छा। वो तो छोड़ के चला गया। उसका क्या नाम जो पहले करता था? पता नहीं की नाम था उनका नहीं मैं वो क्या भी लड़का था? नहीं बाबा साहब दाई साहब। अच्छा, ये तो ऐसी तंजी गाल कर रही है दुनिया अच्छा हमें ये बताएं कि अदील और सैफुल्लाह न्याजी आपस में कब से एक दूसरे को जानते? 7-8 साल हो गए? हाँ ये ना हो गया है। ये तो समझो कि 6-7 साल ला लो वो। ये समझो कि नौकर बन के जीता पिया सी। अदील को कोई फायदा भी होता था? फायदा गाल ही खाना नहीं और लानते ही लानिया और उनकी जींदा। जी, इस वक्त हम उस दुकान के सामने खड़े हैं जहां अदील अपने चचा के साथ काम करता था। ये इस वक्त तो वो दुकान बंद है और हमारे साथ ये एक और जो मोहल्ला मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है? साजिद खान जी। साजिद खान साहब, आपकी सैफुल्लाह न्याजी से ये कत्ल वाला वाक़या होने से पहले एक रोज मुलाकात हुई थी, वो वाक़या बताएं। ये सब हुआ था, मैं ना जब ऐसे आया ना सुबह सुबह का टाइम पे, फजर का टाइम था, कोई 7-8 बजे का टाइम था। ठीक है। तो न्याज साहब ने खोखा है वहाँ पे पान वाला और बिस्किट वाला वहाँ पे खड़े थे, लेकिन बिल्कुल उदास खड़े थे, जैसे कोई बंदे से कोई चीज़ गुम हो जाती है या कुछ मसला होता है, बंदे को परेशान होता है, ऐसी परेशान आदमी खड़ा था। तो आपने पूछा नहीं क्या वजह? मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि उस बंदे का तकिया कलाम आपको पता है कैसा था कि वो किसी के साथ कैसा था तकिया कलाम? वो गाली गलौज वाला था। अच्छा, उस रोज गाली नहीं उस कहा? कोई गाली नहीं की। बड़े उदास थे? उदास से क्या कोई सस्पेंड हुए थे? क्या वजह थी? सस्पेंड की वजह से मेरा या हो सकता है, इंसान है सोचता है, यानी आपको पता नहीं है, लेकिन वो उस रोज बड़े उदास थे? उदास था। अच्छा। ये मैंने देखा है कि बिल्कुल ना उधर चेहरा उतरा हुआ था और गमगीन खड़ा हुआ था। और अच्छा, उसके बाद ये वाक्य हुआ। जी, उसके इनका बाद- कहना है कि जिस रोज ये वाक्य उससे एक रोज पहले सैफुल्लाह न्याजी यहाँ खड़े थे, वो बड़े उदास खड़े थे और ये जो करीबी जो खोखा है यहाँ खड़े थे और उनका जो चेहरे पे बड़ी उदासी थी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्यों उदासी थी। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त इस जो मार्केट है जहाँ सैफुल्लाह न्याजी जी का घर था, उसकी जो मार्केट है, इनके जो पुराने मुंशी हैं वो भी मौजूद है, नवाज साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो किन किन दुकानों का किराया ये इकट्ठा करते थे और सैफुल्लाह न्याजी को इन्होंने कैसा पाया। जी नवाज साहब, आप बताएं। सर जी, अपनी ड्यूटी कर रहा था जिन्हें मुझे डाली थी, लेकिन आज बजाज साहब का हुक्म सी भाई ये मेरा कुलीक है, इस किसी चीज़ की तंगी ना आवे, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ये किसने कहा था? एसपी मुजाहिद ने? नहीं जी, आज बजाज साहब ने। हाजी मुजाहिद साहब। हाँ जी, भी ਜਿਹੜਾ इसका बिल होवे वो तू मुंशी मेरे खाते च उतार देता का। ठीक है, सैफुल्लाह न्याजी का जो भी बिल हाँ हो जी, जितना बिल हो। वो हाजी साहब उतारते थे? हाँ जी, आज बजाज का ऑर्डर था मुझे, मैं उतार। जो इस मार्केट के मालिक हैं? हाँ जी, मार गए। यानी जो इस मार्केट के मालिक है उन्होंने इनको इख्तियार दिया हुआ था कि सैफुल्लाह न्याजी का जो बिल होगा ना वो आप उतारेंगे। अच्छा, जी, बिल्कुल। कितना बिल आता है रूटीन में? बिल सर जी 10,000 ही आ जाता था, 15 भी आ जाता था, गर्मी में 15-20 आ जाता था जब एसी चलाते थे। यानी 15-20 से ज्यादा भी बिल आ जाता था तो ये जो है मुंशी साहब हाजी साहब की तरफ से उनका सैफुल्लाह न्याजी का बिल भी अदा करते थे। और आप उनको कैसा पाया? सर जी बहुत अच्छे इंसान था। अच्छा। हाँ तो ये जो कुछ लोग कहते हैं जी वो गालियां बड़ी निकालते सर जी, गाली और मतलब है जेड़ा और मर जाने तो बाद ते बादशाह ने इमरान खान भी लोग झूठा थे, नवाज शरीफ ने झूठा करना। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गाली बिल्कुल नहीं निकालते थे? नहीं, गाली निकालता था जो निजायज करता था। हाँ, ये आप मानते हैं कि गाली निकालते थे? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं निकाली किसी को। अच्छा, हाँ, ठीक है। जेड़ी गलत गल है यार हंसते क्यों हो, सीधी गल करो ना। बंदा किसी ने कट दिया था अच्छा, तो आप हमारे साथ बात करें। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ, आप अदील को कैसा समझते हैं? सर जी, अदील किस जगह थे? अदील को आप कैसे जानते हैं? अदील को मैंने नहीं, अच्छा, वो कहते हैं कि आपको कुछ ऐसा बात यहाँ से फारिग कर दी गई, वो क्या वजह थी? नहीं, मैं आप इस्तीफा देकर गया हूँ जी। आपने इस्तीफा? हाँ, मैंने अब मुंशी कौन है? 2 गाड़ियाँ ले ली। अब कौन मुंशी है? 2 गाड़ियाँ ले ली मैंने। नहीं, अब यहाँ मुंशी कौन है? मुंशी वो भट्टी साहब हैं, वो उधर गए अड्डे पे।
अच्छा, ये हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं। ये चाय का खोखा जो इनका मौजूद है, ये बिल्कुल सैफुल्लाह न्याजी की रिहाइशगाह के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। तो वो अक्सर इनसे चाय भी पीते थे। तो इनसे पूछते हैं कि उनका रवैया इनके साथ कैसा था। जी बताएं आप असलम साहब, कैसा रवैया था आपके साथ? चाय पीते थे, पानी तो पैसे भी देते थे अच्छा, और मार के गंदा सलूक था, गाली को निकालते थे किसी गालियां निकालते हैं लेकिन पैसे देते थे आपको? पैसे भी देते, कभी देते कभी नहीं पैसे देते थे। कभी देते थे कभी नहीं हाँ, देते नहीं थे। देते थे। अच्छा, तो जब नहीं देते तो आप क्या कहते थे उनको? कुछ नहीं, मैं क्या नहीं करना था उसको, क्या अच्छा, फिर वही कहते सन जो कहते सन। गाली पे यार के सारी मार के गाली करते थे। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? किराया नहीं देते थे। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ? नहीं किराया मार्केट माफ किया जिन्हें मार्केट नहीं दिया। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ? जो भी चाय मंगा लेते तो समझ ले। हाँ, ये कहते हैं जी चाय वो खुद भी पीते थे, वो कभी ऊपर भी मंगाते थे, कभी पैसे दे देते थे, कभी नहीं देते थे। जी एक और शहरी इमरान हमारे पास मौजूद है, ये भी यहीं के रहने वाले। इमरान साहब आप बताएं, सैफुल्लाह न्याजी साहब इतनी गालियां क्यों कहते थे? वो एक तो उन लोगों ने यानी कि वर्दी डाली हुई थी, तो वर्दी का एक रोब होता था, हर बंदे पे रोब डालना कि इधर यानी अच्छा, आप कि यानी आपका कहना है कि वो यहाँ बावर्दी होकर सबसे आके हर बंदा डरता था कि हम कोई बात करें तो जारी बात है, हमें लेके जाएंगे, 2-4 लित्र मारेंगे तो हम क्या कर सकते तो हैं। किसी को लित्तर मारे भी? तो इसलिए हर बंदा डरता था। इधर बाइक यहाँ के मुकामी किसी बंदे को मारे? किसी ने बाइक खड़े कर दी ना उनके घर, यानी कि सीढ़ियों के पास। अच्छा। तो उसने हर यानी कि वो जिसने बाइक खड़ी की है उसको यानी कि गालियाँ भी देनी कि इधर क्यों खड़ी की है, यानी कि अंडर प्रेशर भी करना। तो इस वजह से ना हर बंदा उससे डरता था। अच्छा, वो मीटर वाली बात बताएं, कहते हैं मीटर इन्होंने लगाया हुआ था, वो कुंडा डाला हुआ था, डायरेक्ट तारे लगाई हुई हैं, ऊपर से जा रही हैं और उस साइड से। कितनी दुकानों से वो ले रहे थे उससे पैसे? वे वल्लाह आलम वो कितनी दुकानें से पैसे ले रहा था या नहीं ले रहा था, ये तो आईजी को चाहिए ना कि ये नोटिस लेना। देखें, अच्छा, आपने कभी उनको यहाँ गालियाँ निकालते देखा? तो क्योंकि मैं तो सामने मेरा स्टॉल लगा हुआ है, मैं काम करके चला जाता यानी हूँ, अक्सर देखते थे आप? मैं देखता रहता था। ये देखेंगे जैसे मिसाल तो शाह जड़ था, उसको उसने गालियाँ दी थी, आईजी ने कह दिया कि ये पागल है, वो अभी भी लाइन में ड्यूटी कर रहा है। अगर उसको सस्पेंड किया होता, उसको यानी कि ड्यूटी पे ना होता, उसको पता चलता जी मैंने कुछ किया, तो गलत किया तो मुझे कुछ सजा मिल रही है। तो ये वर्दी डालते हैं, जो मर्जी बुरा भला किसी को कहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पता हमारा अपना ही राज है, हमें किसने को पूछना है। जी इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रफीक साहब मौजूद हैं। ये जो अदील लड़का जो है कातल, उसके बिल्कुल साथ वाली दुकान पे ये काम करते हैं और ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनके हमसाए भी हैं। जी रफीक साहब आप बताइए, अदील कैसा लड़का है? बिल्कुल ठीक है यार, यानी कभी उसमें आपने कोई गलती कोई कुताही नहीं देखी? नहीं जी, तो ये कैसे इतना बड़ा वाक्य उसने कर दिया? बस वो किधर की बदतमीजी की थी उन्होंने, ते उनकी वजह से तो कहते हैं सारे लोग कहते हैं जी बदतमीजी तो वो रोज ही करते हैं, तो उस रोज कौन सी ऐसी खास बदतमीजी करते क्योंकि रात ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। वो आपको पता लगा क्यों हुई है? नहीं जी, अच्छा, सैफुल्लाह न्याजी जब आपके पास आते थे तो कोई आपसे बिजली का या कोई पैसे लेते थे? नहीं साडा मीटर लगा वखरा ही अपना लवाया, नहीं, वैसे कोई हमसाया होने के हिसाब से कोई लेते थे कभी? नहीं, कोई नहीं। नहीं ले। कोई गालम गलौज कभी की? साडे नाल कदी साढ़े नाल की। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इस वाक़या की तमाम तफसीलात बताई, सैफुल्लाह न्याजी के कत्ल के पीछे जो असल हक़ाइक़ थे वो भी आपको बताए, सैफुल्लाह न्याजी की शख्सियत के बारे में और अदील की शख्सियत के बारे में भी आपको बताया, और आपको ये भी बताया कि इस केस की अब तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। तो ये तमाम तफसीलात हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आपने फैसला खुद करना है कि ये जो कत्ल हुआ है इसमें अदील का किस कदर कसूर है और सैफुल्लाह न्याजी ने उसको किस कदर इश्तिआल दिलाया, जिसके बाद ये वक़ुआ हुआ। और इस वक़ुआ के आगे जो मज़ीद असरात है वो दोनों फैमिलियों पर पड़े हैं, और दोनों फैमिलियाँ जो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो अफसुर्दा हैं, और दोनों फैमिलियों के साथ जो उनकी फैमिलियों के आगे मज़ीद रिश्तेदार हैं वो भी परेशान है कि ये वाक़या अचानक क्यों हो गया। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़त में भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।